अगर कोई सबसे बड़ा अफवाहजीबी है तो वो सरकार है। अफवाहजीबी अगर कोई है तो वो सरकार है। और सरकार को अगर स्वीकार कर ले कि हाँ किल्लत है तो जनता भी सहयोग करेगी। जहां सरकार ये कह रही है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, गैस पर्याप्त है, लेकिन सच्चाई ये है कि लापता हो गई है गैस, लापता गैस। और सिलेंडर की लाइन हर शहर में है। नोएडा है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, आपका लखनऊ है, गोरखपुर है, वाराणसी है। कोई जिला बचा नहीं जहां पर लंबी लंबी लाइनें ना हो। गोंडा है, सब जगह लाइनें। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? और अफवाह तो सरकार ने फैलाई जब ये पाबंदी लगाई कि हम इतने दिन बाद ही सिलेंडर भर पाएंगे। और जो लोग ऑनलाइन भरना चाहते हैं, आप पता करिए ऑनलाइन का क्या हालत है। ऑनलाइन में एरर दिखा रहा है। आखिर कौन खिलवाड़ कर रहा है सॉफ्टवेयर से? सरकार ही तो खिलवाड़ कर रही होगी सॉफ्टवेयर से, क्योंकि एरर दिखा रहा है। ऑनलाइन आप बुक नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से भट्टियां बनने की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, आजकल कैसे आप छिपा सकते हो? सोशल मीडिया को कैसे आप रोक सकते हैं? तो लोगों की शादियां टल रही हैं, लोगों के रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, लोग अपना कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, अगर ये संकट गैस का और बढ़ा तो खाना कैसे बनाएंगे वो? मान लीजिए जो उनके घर है, इंडिविजुअल हाउसेज है, वो तो चलो अपना लकड़ी से बना लेंगे, कंडे से बना लेंगे। उसकी सरकार ने क्या व्यवस्था बनाई है? और ठेले वाले जो तमाम अपना रोजी रोटी दिन प्रतिदिन चलाते थे, एक गैस सिलेंडर भर करके और कामकाज करते थे, उनका क्या होगा? और अब तो सुनने में आया है चाट वाले भी चाट नहीं बना पाएंगे, ये संकट पैदा हो गया है। तो ये किसने पैदा किया? सरकार ने पैदा किया। और बीजेपी वाले इसलिए खुश हैं कि तेल की कमी नहीं है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने बीजेपी का तेल निकाल दिया, तो इन्हें लग रहा तेल की कोई कमी नहीं है। ये संकट कोई लाया है तो बीजेपी खुद संकट लाई है। ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। केजीएमयू है, अस्पताल हैं, या जो इमरजेंसी सर्विसेज जहां पर है वहां पर देखिए आप, तो इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है पर्याप्त गैस उपलब्ध कराएं। और अगर गैस पर्याप्त नहीं है तो सरकार जनता से सहयोग की अपील करे। अफवाह फैला करके डराने धमकाने की बात न करें। और अफवाह कौन फैला रहा है? सरकार खुद अफवाह फैला रही है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य दल सब मिलकर के पीडीए की आवाज, बहुजन की आवाज और हमारे पीडीए महापुरुषों के जो विचार थे वो जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जहां कानून की राज की बात हो, वहीं सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़े। इधर हम लोग देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। संविधान के तहत जो आरक्षण, जो हक और सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जरूरी बनता है कि पीडीए महापुरुषों के दिन हम सब मिलकर के संकल्प लें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिया था, जो हमें हक और सम्मान का कानून दिया था, नियम दिए थे, जो संविधान में व्यवस्था दी थी, उसको हम लोग लागू करें जनता के लिए। हम उसके पक्ष में हैं। हमारी पार्टी उसमें पक्ष में है, क्योंकि चुनाव आयोग सुन ही नहीं रहा। और उत्तर प्रदेश के ये हमारे कैमरे जानते हैं। बाई इलेक्शन में बताओ कैसी लूट मची थी। इन प्रशासन के लोगों ने पूरा चुनाव लूट लिया, सब कैमरे में कैद है। और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था उस समय? सोचिए, इलेक्शन कमीशन कुछ बोला ही नहीं। अधिकारियों ने वोट डाल लिए, पुलिस ने ड्रेस बदल के वोट डाल लिए, पूरा बाई इलेक्शन लूट लिया। और हमें तो वो भी जानकारी है जिसमें डीएम और एसपी ने कुछ पैसे लिए थे। क्या रिजल्ट नहीं बदलेंगे? वो बात भी लोकसभा में उठाई जाएगी। वो बात हम लोग कहेंगे कि किस तरीके से एक डीएम और एसपी ने पैसे लेने के बावजूद भी चुनाव का परिणाम बदल दिया और सरकार के पक्ष में दिया।